सो मनप्रीत सिंह बादल शेरो शायरी कर रहे थे ते राजा वड़िंग लिख रहे थे ट्वीट। अच्छा है छुटकारा मिला, मनप्रीत बादल पैदाइशी सत्ता का भुखा है। उसने ये जान के कांग्रेस ज्वाइन की सी कि पार्टी जित रही है। उस वर्गे बंदे लिए 5 साल तक सत्ता तो बाहर रहना बहुत लंबा समा है, जिसका कारण सारे जानते हैं। राजा वड़िंग ये ट्वीट कर रहे हैं, उसनों शहादत दा रोना छड़ के कांग्रेस तो मुआफी मंगनी चाहिए है। वधिया है छुटकारा मिला। राजा वड़िंग ये ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दा ट्वीट है। सुखजिंदर रंधावा साहब साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। साबका डिप्टी सीएम भी रहे हैं और कांग्रेस का वड्डा चेहरा ने। रंधावा साहब बहुत बहुत स्वागत है। ते ये जिहड़ा सिनेरियो है जिस दे विच मनप्रीत बादल भी अलविदा आख के ने कांग्रेस नूं, इसनूं किस तरीके देखते हो? देखो मैं ते अलविदा नहीं कहूंगा, मैं ते मनप्रीत बादल का थैंक्स करांगा कि जो पहला होना चाहिए सी, पार्टी नूं करना चाहिए सी, इन्होंने आप कर दिता। और जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की सी मैं उस दिन भी इन्हों की ज्वाइनिंग के अगेंस्ट सीगा कि जेडे आदमी कांग्रेस की आइडियोलॉजी नाल नहीं जुड़े, जिन्हों ने सारी जिंदगी कांग्रेस नूं गालां कड्ढियां होण, तो उन्होंने बंदों लैके फिर यही एक्सपैक्ट करोगे कि वो पार्टी छड्डण किते जाणगे। रंधावा साहब थोड़ी देर पहला जयजीत जोल जिहड़े मनप्रीत दा सारा डेली रूटीन देखते हैं, वो साडे नाल जुड़े सीगे। उन्होंने साफ तौर पर राजा वड़िंग नूं लैके सवाल चुके कि राजा वड़िंग जिस तरीके पब्लिकली जिहड़ा इलैक्शन वेले भी बयान दे रहे सी मनप्रीत नूं हराओ। मैं इस चीज नूं बिल्कुल डिसएग्री करदा और ये चीज मैं बिल्कुल नहीं करदा। पार्टी दे विच बहुत डिफरेंसेस हुंदे ने। मेरे फादर जिस वेले सीगे, और मैं ना नहीं लेना चाहता उन्होंने लीडर के, उस टाइम से उन्होंने 20 साल उठन नहीं सी दिता। असीं कांग्रेस पार्टी छड्डी नहीं। इन्हें पहलों जी पीपल्स पार्टी बनाई तो जिहदा जुलूस निकलिया, बाद च किते पैर नहीं टिके तो इनू कांग्रेस ने लैके साडा कांग्रेसियों का भी नुकसान किया। जो मनप्रीत बादल ने बैठ के कांग्रेस एज ए फाइनांस मिनिस्टर इंपलॉइज के होरना गल्लां जो नुकसान किया कभी भी भुलाया नहीं जा सकता कांग्रेस। राजा वड़िंग अज लिख रहे हैं चंगा है छुटकारा मिला, सहमत हो इस गल? मैं तो राजे ने अज कहा, मैं तो जिस दिन इन्हें ज्वाइन की मैं तो उस दिन इहदे अगेंस्ट सी। मैं तो हाउस के विच मैं इहनूं कहा सी, असैंबली च ऑन रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल कड्डो कि सैशन की मेरी स्पीच कड्डो। मैं कहा बादल साहब अपने नालों मनप्रीत जी अपने नालों बादल नाल ला लो, जां ढिल्लों लिख लो, ये लोग तुहानूं पंजाब दे पसंद नहीं करते। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहा सी, तो चंगा होया कि ये चले गए ने। और जिन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी तुसीं जिहड़े बीजेपी च गए ने, कल्ला सुनील जाखड़ नूं छड्ड के बाकियों की कोई बैकग्राउंड कांग्रेस की है ही नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा साहब साडे नाल गल करने के लिए। सुखजिंदर रंधावा साहब साडे नाल गल कर रहे थे, साबका डिप्टी सीएम। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस दिन का मनप्रीत ने ज्वाइन किया मैं तो उस दिन के सवाल चुके थे, उस दिन तो सवाल चुक रहा सी कि ये जिहड़ा सिनेरियो है जिन्हां दी आइडियोलॉजी कांग्रेस के नाल नहीं मिलती, वो किस तरीके जिहड़ा है उन्होंने पार्टी में जो स्वीकारा जाएगा तो फिर यही कुछ होना सी और यही कुछ होया। और चंगा है कि चल गए ने बीजेपी दे विच। सुखजिंदर रंधावा साफ तौर पर कहते हुए नजर आए मनप्रीत बादल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, पीयूष गोयल ने उन्होंने ज्वाइन कराया। मनप्रीत बादल पैदाइशी सत्ता का भुखा है, राजा वड़िंग ट्वीट कर रहे हैं। उसने ये जान के कांग्रेस ज्वाइन की थी कि पार्टी जित रही है। उस वर्गे बंदे के लिए 5 साल तक सत्ता तो बाहर रहना बहुत लंबा समा है, जिसका कारण सारे जानते हैं। एक ट्वीट लिखा राजा वड़िंग ने। सुखजिंदर रंधावा साहब साडे नाल गल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो ऑन रिकॉर्ड इस गल नूं कहा सीगा कि मनप्रीत बादल जिन्हां दी आइडियोलॉजी जिहड़ी हैगी मनप्रीत बादल जिन्होंने जदों ज्वाइन किया सी उस वेले ही मैं कहा सी। और राजा वड़िंग लगातार जिहड़ा हैगा ट्वीट कर रहे हैं कोई भी मीर जाफर कदे भी अजिहा बादशाह जिहड़ा नहीं बनाया जिस लई उन्होंने याद किया जाए। उन्हां दी बदनामी भारत के राजनीतिक इतिहास के विच पिपल दे पत्तिया वे उन्होंने ट्वीट किया है कि खड़खड़ लाइया, ये लिखा राजा वड़िंग ने, ट्वीट कर रहे हैं लगातार। और शुरुआत उन्होंने की कोई भी मीर जाफर कदे भी अजिहा बादशाह बने रहने लई नहीं उठा जिस लिए उन्होंने याद किया जाए। उन्होंने बदनामी भारत के राजनीतिक
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਿਰੀ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਆ, ਪਤ ਝੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਘੱਟ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। एक पंजाबी में मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में इंसान को दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए, दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। तो कांग्रेस को तो आज खैर बात कह के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिनके साथ कभी बैठ के पानी भी पिया हो उसके बारे में भी इंसान को बुरा बोलना नहीं चाहिए। बट मुश्किल ये थी कि हाउ कैन यू ऑपरेट इन अ पार्टी विच इज एट वॉर विद इटसेल्फ, अपने साथ ही जंग है, धड़े बने हुए हैं। जो 4-5 धड़े होते हैं, एक को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं, एक लीडर ऑफ लेजिस्लेटर पार्टी बन जाता है, एक लीडर ऑफ कैंपेन पार्टी, एक दूसरे को साथ लड़ाई का वहां हर मतलब पंजाब में नहीं, हर कांग्रेस के हर स्टेट में यही हाल है। हम सियासत करते हैं मुल्क के लिए, कोई कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए करेंगे। इस धरती माँ का कर्ज देना है, हम कोई धड़ों की सियासत थोड़ी करेंगे। व्यवस्था की पर्ची देकर उनका स्वागत करें। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ तमाम ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਕਮਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜੈਜੀਤ ਜੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ है। एक शेर मैं जरूर कह दूंगा, अब पता नहीं, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं पंजाब के, उन्होंने लिखा था कि मैं हार दे मुंह ते भी जब मायूसी भी होती है असार जित दे वेना या सिकंदर वेखदा शीशा सी मैं तलवार वेना या। और कहता है वले पा के, ये बीजेपी के लिए है, वल पा के वले पा के मेरी सेधों निकल तूफान जांदे ने, मेरे सामने आके पहाड़ मैदान जांदे ने। और ये मोदी जी के लिए है, फकीर हुंदा होया भी बहना मैं सुल्ताना दे तख्तां ते, फकीर हुंदा होया भी बहना मैं सुल्ताना दे तख्तां ते, वक्त रहिंदा है वक्तां वालियां नूं वक्तां ते। और कहंदा है, और ये अखीरला बंद है इस शेर का, ही सेज माड़ू छौ दे होण तराक जेड़े जो दरियाओं में समुद्रों में तैरते हैं, माड़ू शौ दे होण तराक जेड़े वेंदे रहे ने जोश समुद्रां दे, हड़ दियां छल्लां वांगू उठण फिर डिगण फिर उठण, हड़ दे मोढियां ते चढ़े रहन वाले। और लास्ट लाइन है, और ये लहू से लिख लो, अगर पेन नहीं है तो लहू से लिख लेना। कहंदा है पल दी जिंदगी है भावें बुलबुले दी, एक बुदबुदे ने कितनी जिंदगी है, अपने धड़े नूं अगे ले जाण वास्ते नहीं आया। इस करके हुण कांग्रेस दे विच चलना जिहड़ा है ये नामुमकिन हो गया। मैं सस्ते बंदियां वास्ते महंगे अथरू जिहड़े है वो नहीं वगाउंदा कि मैं इस वजह नाल, पर और एक पंजाबी च ये भी गल हुंदी है कि किसी बंदे नाल तुसीं एक पल बैठ के पानी भी पीता हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर जे दिलचस्पी है नहीं मुल्क नूं अगे ले जाण दी, जे मुलाकात करने वास्ते, और वो भी मेरी लेवल की जिहड़ी सीनियोरिटी समझ लो, वैसे तो कोई एडी सीनियोरिटी नहीं, पर फिर भी जे कोई पंजाब के खजाने का वजीर होवे ते 3-3 साल मुलाकात का टाइम इन्हां लीडरशिप ना मिले तो फिर इसे नतीजे ते पहुंचना जिहड़े अज पहुंचे हैं। सो कांग्रेस नूं तां हुण खैरबाद कही है, और अज इस आस ते उम्मीद नाल कि पंजाब जिहड़ा वो अगे वधूगा। पंजाब क्योंकि मैं देखदा अज पंजाब दे विच मायूसी है, साडे जिहड़े नौजवान बच्चे है वो परदेसां दा रुख कर रहे हैं। और मैं जदों दिल्ली हवाई अड्डे ते जाना तो मैं देखता कि साडे बच्चे रोटी की खातर, क्योंकि अमरीका कनेडा तो कोई जान नहीं दिंदा, साडे बच्चे कित्थे जांदे है, कोई दुबई जांदा है, कोई अरब जांदा है। अरब की गर्मी, अरब का तपदा होया रेता, और साडे बच्चे उस तपदे हुए रेते नूं अपने पसीने नाल ठंडा करते हैं। उत्थे अरब ते दुबई दे मचदे हुए रेते ते गैरां दीयां झिड़कां खांदे हैं। और जिहड़ी धरती 100-100 मन अनाज पैदा करती है, वो बच्चे रोटी की खातर परदेसां धक्के खाण तां। और मैं जो एयरपोर्ट पर जाना वो देखदा कि उन्होंने मावां, कई बार बच्चों दी मावां उन्होंने विदा करने वास्ते हवाई अड्डे पर जो जांदियां तो मावां रो रही होंदी। मैथों पंजाब दी मावां दे अथरू बर्दाश्त नहीं होंदे। सो मैं ये समझदा कि कोई नेक बंदे, कोई चंगे बंदे और कोई सियाणे बंदे, कोई पंजाब नूं कोई सही सिमत मिल जाए, पंजाब दा जिहड़ा किबला दुरुस्त हो जाए और पंजाब तरक्की करे, ये कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की करनी है। हिंदुस्तान ही रहना जिहड़ा तुसीं ते मैं देख रहे। सवाल सिर्फ यही है कि उस नवे हिंदुस्तान दे विच पंजाब दा की मुकाम होगा। पंजाब किसी वेले हिंदुस्तान दे मत्थे दा चंद हुंदा सी,